तान्या मित्तल ने जितना एंटरटेन हमें घर के अंदर किया, बिग बॉस के घर के अंदर किया, उससे कहीं ज्यादा वो घर के बाहर आके अपनी जनता को एंटरटेन कर रही हैं, हम लोगों को एंटरटेन कर रही हैं। वो कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ती। वो डेली सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ अपडेट करती हैं। कभी वो अपने घर की लग्जरी गाड़ियों को करती हैं, कभी वो दिखाती हैं कि किस तरह से उनका ग्वालियर में उनके घर पर शानदार तरीके से वेलकम हुआ। उनकी पूरी फैमिली वहां मौजूद थी और सबके गले लग के तान्या खूब रोई। मैंने आपका नाम नहीं लिया कहीं, सब मेरा मजाक उड़ाते आपके बारे में, कुछ नहीं बोल। जिसमें तान्या का घर भी दिख रहा था। अब वो तान्या का था, तान्या के मामा जी का था, कोई फार्म हाउस का था, हमें नहीं पता। और अब तो तान्या मित्तल ने अपने घर की लिफ्ट और फैक्ट्री दिखा दी है, जिसके बारे में वो बिग बॉस में अक्सर बातें करती थी। तो तान्या मित्तल अमीर हैं, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वो जो कह रही थी वो फेक नहीं था। अब ये तो क्लियर होने लगा है। कभी तान्या कहती नजर आती है कि आप कहते हैं ना तान्या के पास फैक्ट्री नहीं है, लीजिए मैंने खरीद ली। वो कोई एक प्रोडक्ट का ऐड कर रही हैं और कहती हैं मैंने इसकी फैक्ट्री खोल ली है। तो अब वो कितना सच है, क्या है, वो डिटेल्स तो शायद तान्या आगे डाले, लेकिन फिलहाल इसके बारे में इतना ही पता है कि एडवर्टाइजमेंट में बोली गई लाइन है या सच में उन्होंने एक फैक्ट्री खोल ली है। आपको लगता है ना मेरी फैक्ट्री नहीं है, लो खरीद ली मैंने की पूरी फैक्ट्री और अब मैं ही हूँ वहाँ की बॉस। तान्या अमीर है, बेहद अमीर है, लेकिन वो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती थी, मीम्स उसके बने, क्योंकि अमीर तो देश में बहुत लोग हैं, मीम्स सबके नहीं बनते। तान्या के बने क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से ही प्रेजेंट करती थी और शायद यही उनका गेम प्लान था जो सक्सेसफुल भी रहा। आज की डेट में हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। सबसे ज्यादा फेमस जो हुई है इस बार के बिग बॉस 19 में वो तान्या मित्तल ही है। कहीं ना कहीं बिग बॉस 19 की सफलता का रीजन भी तान्या मित्तल है, क्योंकि उन्होंने इतना भर भर के कंटेंट दिया बिग बॉस को कि किसी और कंटेस्टेंट ने वो उतना तो नहीं दिया। सब लड़े झगड़े, तान्या लड़ी नहीं झगड़ी नहीं, लेकिन कंटेंट बराबर दिया। ऊट पटांग बातों से, बड़ी बड़ी बातों से, रोने से धोने से कंटेंट जरूर दिया। तो घर के बाहर भी उनका कंटेंट देना लगातार जारी है। और हो भी क्यों ना, जब उनको इतना ज्यादा उससे फेम मिल चुका है तो वो क्यों नहीं करेंगी, कोई भी करेगा। सब उनके बारे में बात कर रहे हैं, जनता हो, फैंस हो, बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स हो। अभी अमाल ने भी एक पोस्ट डाली जिसमें अपने फैंस से और तान्या के फैंस से ये रिक्वेस्ट की है कि उनकी जोड़ी को ना बनाया जाए। अमाया #अमाया जो चल रहा है उसे बंद किया जाए। और उन्होंने कहीं ना कहीं तान्या से माफी भी मांगी कि जो भी मैंने बिग बॉस के घर के अंदर कहा वो चीजें हो जाती हैं, और वो माफी मांगी। उन्होंने ऑनलाइन आके स्टेटस डाला जिसमें उन्होंने माफी भी मांगी और ये भी अपने और तान्या के फैंस से कहा कि बिना वजह की ये बेतुकी जोड़ी ना बनाए। वहीं दूसरी तरफ खुद को तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड कहने वाले बलराज सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। 3 महीने पहले वो अरेस्ट किए गए थे मुंबई में। अब वो बाहर आ चुके हैं तो उन्होंने अपना एक पोस्ट डाला है। उन्होंने डाला है कि तान्या मित्तल, सबके कर्मों का हिसाब होता है, आपका भी होगा। देखते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है, तान्या सच्ची है कि बलराज सच्चे हैं, ये हम नहीं जानते। क्या वो सच में एक्स थे, नहीं पता, लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं। मेरी टीम ने मुझे एक क्लिप भेजा जिसमें तान्या मित्तल बोल रही हैं कि मेरे बिग बॉस से निकलने से पहले उन्हें जेल भी हो गई, जिसके जैसे कर्म उसको वैसा। तो मैं आपको बता दूं कि मित्तल साहब, आपको ही पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं और मैंने एक भी बात झूठ नहीं बोली है आपको लेकर के। दूसरा, मुझे मेरे कर्मों का फल तो मिल चुका है और ईश्वर आपको भी आपके कर्मों का फल जरूर देगा, और जिसके जैसे कर्म हैं उसको वैसा फल मिलना चाहिए, ये आपका कहना है। यकीन माने और यकीन ही माने, बहुत जल्द आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा नीलम और तान्या की दोस्ती पर सवाल उठते रहते हैं। तान्या ने घर से बाहर आके नीलम को अनफॉलो कर दिया था। नीलम ने मुझे अनफॉलो नहीं किया, ये मैंने किया कल रात को, मैंने अपने हाथों से किया है, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब मैंने बाहर आके उसके इंटरव्यूज देखे और नीलम ने ये बोला है कि मुझे भी लगता है वो कहीं की महारानी नहीं है, वो फर्जी है, मुझे भी उसकी बातें काम है, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। नीलम ने भी कहा जब उसने अनफॉलो कर दिया तो मैं भी क्यों बात करूं। उसके बाद दोनों एक पार्टी में मिले, सक्सेस पार्टी में मिले, वहां पे दोनों ने बात भी की, कुनिका भी साथ में थी, लेकिन फॉलो उसके बाद भी नहीं किया गया। तो नीलम का तो साफ कहना है उसने मुझे अनफॉलो किया था, वो ही फॉलो करेगी तो मैं करूंगी। देखो उसने पहले मेरे को अनफॉलो किया ना, अभी वो फॉलो भी तो कर रहा है। फरहाना भी
अपने इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि तानिया मित्तल ने जो भी करा, जो भी कहा, उनका शानदार गेम प्लान था, क्योंकि सक्सेसफुल तो वो हुई हैं। उनका रोना धोना नाटक था, झूठ बोला उन्होंने, जो भी करा हो, लेकिन वो टॉप 5 तक पहुंच गई अपने इस गेम प्लान से, तो ये उनके लिए तो अच्छी ही चीज थी। वहीं कुनिका भी यही कहती हैं कि तानिया किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन चर्चा हर जगह उन्हीं की है। हर इंटरव्यू में सवाल तानिया का जरूर आता है, चाहे इंटरव्यू किसी का भी हो रहा हो। और वहीं उनकी कंट्रोवर्सी साथ में चल ही रही है कपड़ों को लेके, उनकी स्टाइलिश को लेके, जिसमें रिद्धिमा शर्मा का कहना था तानिया ने उनकी फुल पेमेंट अभी तक नहीं की है। ये भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मतलब तानिया हर जगह छाई हुई है, हर किसी की जबान पर सिर्फ तानिया का नाम है। तानिया का गेम प्लान वाकई शानदार था, जो घर के अंदर ही नहीं बाहर भी बखूबी चल रहा है। रोज तानिया के कभी मामा जी कुछ बोलते हैं, कभी नानी कुछ बोलती हैं, कभी उनका कोई और फैमिली मेंबर आता है, कभी वो अपना घर दिखाती हैं, कभी वो अपनी गाड़ियां दिखाती हैं। तो एंटरटेनमेंट तो चालू है। तो तानिया का ये एंटरटेनमेंट हम सब एंजॉय कर रहे हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या नया आता है। क्या वो अपने मम्मी पापा से मिलाएंगी, क्योंकि अभी तक तानिया ने अपने मम्मी पापा से नहीं मिलाया, उनको नहीं दिखाया। मामा जी को दिखा दिया, मौसी को दिखा दिया, मामी को दिखा दिया, नानी को दिखा दिया। तानिया, गॉड ब्लेस यू। हाय तानिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्यारी नातिन तानिया के लिए बहुत ज्यादा गर्व फील कर रही हूँ आज। Hello Tanya, your energy is lighting up the Big Boss house. लेकिन उनके मम्मी पापा कहाँ हैं? शायद ये वो बड़ा सरप्राइज एंड में दिखाएंगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या मम्मी पापा को लाती है सामने या उनको सस्पेंस ही बना छोड़ देंगी। क्योंकि अम्मू तो सामने आ चुके हैं, उनके भाई, छोटे भाई। अब उनके मम्मी और पापा कब सामने आते हैं, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है।